तो आज का जो हमारा एजेंडा है वो क्या है कि हमें ये प्रॉब्लम डिस्कस करनी है। लेट ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स एंड सेट ई डिनोट द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ सीक्वेंस ए एन, देन ई कैन बी। तो इस क्वेश्चन को करने से मतलब पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लास्ट में देखेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। तो आप कंफ्यूज मत होना लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट और लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस में। ठीक है, दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स। ये दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस और लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट का। ठीक है, तो भाई हम देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। लेट ए एन बी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। ए एन कोई सीक्वेंस है रियल नंबर्स की, एंड अल्फ़ा कोई भी आर्बिट्री रियल नंबर है। देन अल्फ़ा इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस ए एन। तो मैं अल्फ़ा को क्या बोलूँगा, लिमिट पॉइंट बोलूँगा ए एन सीक्वेंस का, अगर फॉर एनी डेल्टा पॉजिटिव, कोई भी डेल्टा पॉजिटिव दे दो, ए एन बिलोंग्स टू अल्फ़ा माइनस डेल्टा से अल्फ़ा प्लस डेल्टा फॉर इन्फिनाइटली मैनी वैल्यूज़ ऑफ एन। ठीक है, इन्फिनाइटली मैनी वैल्यूज़ मिलनी चाहिए मुझे एन की, सच दैट ए एन जो है वो इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेल्टा नेबरहुड ऑफ अल्फ़ा। दिस इज कॉल्ड डेल्टा नेबरहुड ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। ए एन सीक्वेंस है मेरी -1 रेज़ टू द पावर n। ठीक है, तो इसका पहला टर्म क्या है, -1, दूसरा 1, तीसरा -1, चौथा 1, पाँचवा फिर -1, छठा 1। ये मेरी सीक्वेंस है। तो इसके जो लिमिट पॉइंट है वो क्या है, 1 और -1 इसकी लिमिट पॉइंट है। क्यों लिमिट पॉइंट है, क्योंकि कोई भी मुझे डेल्टा दे दो 0 से बड़ा, तो दिस डेल्टा नेबरहुड 1 माइनस डेल्टा से लेके 1 प्लस डेल्टा, इसमें 1 तो बिलोंग करेगा ही करेगा। और ए एन क्या हो रहा है, 1 हो रहा है फॉर एन E1 है। तो ठीक है, तो इसका मतलब 1 इज़ ए लिमिट पॉइंट। देखो ऐसे बनाओ, ये 1 है मेरा, ठीक है। तो कोई भी डेल्टा दे दो, डेल्टा यूनिट पीछे और डेल्टा यूनिट आगे जाऊंगा मैं, तो 1 प्लस डेल्टा और 1 माइनस डेल्टा। जब भी एन E1 होगा तो ए एन कहाँ, ए एन 1 के बराबर हो जाएगा। तो मतलब कि ए एन जो होगा वो इस नेबरहुड में बिलोंग करेगा। ठीक है, कोई भी डेल्टा दे दो पॉजिटिव, ए एन इज इक्वल टू 1 फॉर इन्फिनाइटली मैनी एन, तो ए एन बिलोंग कर जाएगा इस नेबरहुड में। ठीक है, व्हेन एन इज E1, तो इन्फिनाइटली मैनी वैल्यूज़ ऑफ एन के लिए तो 1 क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया। सिमिलरली -1 भी क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो इसको ऐसे हम याद कर सकते हैं, अगर कोई सीक्वेंस में कोई एक नंबर इन्फिनाइटली मैनी टाइम्स आ रहा हो, प्रकट हो रहा हो, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस का। अगर कोई भी नंबर इन्फिनाइटली मैनी टाइम्स आ रहा हो तो। एक और एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल ए एन इज इक्वल टू 1/n। अब 1/n है ना, तो 1/n ये 0 का यहाँ है, 1 ये रहा, 1/2 यहाँ होगा, फिर 1/3 यहाँ हो जाएगा, फिर 1/4 यहाँ हो जाएगा, फिर 1/5 और नज़दीक हो जाएगा 0 के। ठीक है, तो 0 का कोई भी नेबरहुड में ले लो। ठीक है, 0 का कोई भी नेबरहुड में ले लूँ, माइनस डेल्टा से लेके डेल्टा, ये 0 का नेबरहुड है फॉर ऑल डेल्टा बिगर देन 0। तो क्या होगा, 1/n जो होगा ना वो लेस देन बाय डेल्टा हो जाएगा, क्योंकि 1/n डेल्टा कोई भी नेबरहुड लिया, तो ये 1/n जो है वो तो 0 के करीब होता जा रहा है, तो 1/n डेल्टा से छोटा हो जाएगा एक टाइम के बाद। ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/n लेस देन बाय डेल्टा हो गया फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो इसका मतलब इस नेबरहुड में डेल्टा को फिक्स कर दिया, 0 का डेल्टा नेबरहुड ऑफ 0 है ये, माइनस डेल्टा से लेके डेल्टा। ठीक है, तो इस नेबरहुड में सीक्वेंस के कितनी पॉइंट्स आ गए, इन्फिनाइटली मैनी वैल्यूज़ ऑफ n के लिए 1/n लेस देन बाय डेल्टा आ गया। ठीक है, n ग्रेटर देन इक्वल टू m ले लेते हो, तो n इज इक्वल टू m ले लेंगे, तो ये m+1 ले लेंगे, m+2 ले लेंगे, ये सारे यहाँ पे इसी नेबरहुड में होंगे। ठीक है, तो इन्फिनाइटली मैनी n बिलोंग करेंगे ना इस नेबरहुड में, तो दिस इज 0 इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस ए एन। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे बोला जा रहा है, 0 नेबरहुड है, 0 नेबरहुड नहीं सॉरी लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस ए एन का। ओके, अभी हम और क्वेश्चन देखते हैं। तो सम एग्जांपल्स है, फाइंड द लिमिट पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस।
ए एन माइनस वन इज टू द पावर एन है, तो -1 कब आ रहा है जब एन ऑड है, और ए एन 1 कब आ रहा है जब एन इवन है। तो इन्फिनाइटली मैनी वैल्यूज़ ऑफ एन के लिए ए एन 1 है एंड ए एन -1 है, तो इसलिए -1 एंड -1 आर लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सीक्वेंस। अगर मैं सेट बोलूँ ई इज़ द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस ए एन, तो ई क्या हो जाएगा मेरा -1, 1। दिस इज़ अ फाइनाइट सेट, और फाइनाइट सेट इज़ क्लोज्ड, तो दिस सेट इज़ क्लोज्ड। ओके, दूसरा क्या बोल रहा है, ए एन इज इक्वल टू एन, सीक्वेंस क्या है मेरी एन है, मतलब कि नेचुरल ए एन इज इक्वल टू एन है, A1 1 है, A2 2 है, A3 3 है, A4 4 है, A5 5 है, ये चलता जा रहा है। कोई भी नंबर बार बार रिपीट हो रहा है इसमें नहीं हो रहा। और सीक्वेंस कोई भी रियल नंबर अगर मैं लेता हूँ तो अल्फ़ा माइनस डेल्टा से लेके अल्फ़ा प्लस डेल्टा, तो इसमें कितने नेचुरल नंबर आ सकते हैं इस बाउंडेड इंटरवल में, फाइनाइटली मैनी नेचुरल नंबर आ सकते हैं ना। तो सीक्वेंस की इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इस इंटरवल में लाई कर सकती है, नहीं कर सकती, तो इसका मतलब दिस हैज़ नो लिमिट पॉइंट। तो ए एन इज इक्वल टू एन हैज़ नो लिमिट पॉइंट्स। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी सीक्वेंस के पास कोई भी लिमिट पॉइंट ना हो, ठीक है। ए एन इज इक्वल टू -n के पास भी कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि कोई भी मैं अगर अल्फ़ा ले लूँगा, अगर लिमिट पॉइंट है तो अल्फ़ा माइनस डेल्टा अल्फ़ा प्लस डेल्टा, इसमें इन्फिनाइटली मैनी मेंबर्स आनी चाहिए सीक्वेंस के, लेकिन इसमें तो फाइनाइटली मैनी इंटीजर आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए नहीं होगा, ये हम डिस्कस कर सकते हैं। इसका आंसर क्या है, 0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस 1/n, इसकी लिमिट भी 0 है, ठीक है। ए एन इज इक्वल टू कॉस एन, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है। इसके जो लिमिट पॉइंट का जो सेट आएगा ना, वो आएगा -1 से लेके 1 क्लोज इंटरवल, ठीक है। इसको हम बाद में देखेंगे। एक और क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, फाइंड द लिमिट पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ए एन क्या है मेरा 2 है, अगर n 1 है और प्राइम है, और p है, p इज़ द स्मॉलर डिवाइजर ऑफ n, ठीक है। तो ए एन 2 हो रहा है जब भी n प्राइम हो रहा है, तो इन्फिनेटली मैनी वैल्यूज़ ऑफ प्राइम के लिए ए एन 2 हो रहा है, तो इसका मतलब 2 इज़ ए लिमिट पॉइंट, ठीक है। सेकेंड, p हो रहा है, p इज़ स्मॉलेस्ट डिवाइजर ऑफ n, तो मैंने अगर ये मैं देखूं a ऑफ 3 की पावर n इज इक्वल टू 2 3 4 5, ये मैंने ले लिया, ठीक है। सब सीक्वेंस ले ली मैंने, a ऑफ 3 की पावर n, ए एन की सब सीक्वेंस है, और ये किसके बराबर होगा, 3 पे तो 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 प्राइम है, प्राइम पे क्या होता है 2 हो जाता है, सॉरी 3 पे 2 हो जाएगा। फिर a की पावर 3 स्क्वायर होगा, तो स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइज़र क्या है जो 3 स्क्वायर को डिवाइड करे, वो 3 ही होता है। फिर 3 क्यूब का वो भी 3 3 3, तो एक सब सीक्वेंस मुझे मिल गई जो किसको कन्वर्ट करके 3 को कन्वर्ट करी, तो 3 क्या हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया। एक सब सीक्वेंस भी मिल जाए तो वो भी लिमिट पॉइंट हो जाता है, बताऊँगा मैं, ठीक है। और a ऑफ 3 की पावर में n जो है वो 3 हो रहा है फॉर इन्फिनाइटली मैनी वैल्यूज़ ऑफ n, ठीक है। n इज इक्वल टू 2 3 4, तो इससे भी हम बोल सकते हैं कि 3 इज़ ए लिमिट पॉइंट। ऐसे 4 भी लिमिट पॉइंट हो जाएगा, a ऑफ 4 की पावर n 4 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 3 4, ठीक है। a ऑफ 5 की पावर 5, तो एवरी प्राइम नंबर इज़ ए लिमिट पॉइंट, सो एवरी प्राइम नंबर इज़ ए लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट, ठीक है। हर एक प्राइम नंबर क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। तो एक बात मैं बता रहा हूँ, लिमिट पॉइंट में कंफ्यूज मत होना, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस और लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। जैसे मैंने सीक्वेंस लिखी ए एन इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर n, तो पहली टर्म -1, दूसरी 1, तीसरी -1, चौथी 1, ये सीक्वेंस है मेरी, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, अगर मैं इसका रेंज निकालूँ, रेंज ऑफ ए एन, ठीक है, रेंज क्या आ रही है ए एन की 1 और -1, दो सिंगलटन डबल -1 और 1, दो एलिमेंट आ रहे हैं रेंज में खाली, और फाइनाइट सेट हैज़ नो लिमिट पॉइंट, तो रेंज सीक्वेंस का कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, रेंज ऑफ सीक्वेंस ए एन का कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, बट सीक्वेंस ए एन के पास 2 लिमिट पॉइंट है, -1 एंड 1, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट और लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस, दीज आर 2 डिफरेंट टर्म्स, ठीक है। एक तरीका और होता है लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस निकालने का, जो मैं बता ही चुका हूँ, अल्फा बिलोंग्स टू आर इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस ए एन अगर एदर इट इज़ ए क्लस्टर पॉइंट या लिमिट पॉइंट ऑफ ए रेंज सेट, ठीक है।
एक्यूमुलेशन पॉइंट भी बोलते हैं, क्लस्टर पॉइंट भी बोलते हैं, लिमिट पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। या तो वो रेंज सेट का लिमिट पॉइंट होगा, कोई भी अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस ए एन, अगर वो क्या हो रेंज सेट, जो सीक्वेंस की रेंज सेट आ रही है उसका लिमिट पॉइंट हो या क्लस्टर पॉइंट हो, और इट अपीयर्स इन द सीक्वेंस इन्फिनाइटली मैनी टाइम्स, और वो नंबर इन्फिनाइटली मैनी टाइम्स सीक्वेंस में अपीयर हो रहा हो, तो वो क्या हो जाएगा लिमिट पॉइंट हो जाएगा सीक्वेंस का, ठीक है। और दूसरा नोट क्या है, ई इज़ द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस ए एन देन ई इज़ क्लोज्ड। ई क्या है मेरा सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स है सीक्वेंस ए एन का, तो ई क्या होगा मेरा क्लोज सेट होगा, ठीक है। और क्या होगा, अगर ए बिलोंग कर रहा है ई में, तो मुझे एक सब सीक्वेंस मिल जाएगी ए एन के ऑफ ए एन सच दैट ए एन के कन्वर्जेस टू ई, ए एन के कन्वर्जेस टू ए, ठीक है। तो ए क्लोज सेट है, तो यही मतलब है ना, कोई साइट क्लोज्ड है, तो अगर उसमें पॉइंट ए बिलोंग कर रहा है ई में, तो मुझे एक सब सीक्वेंस मिल जाएगी ए एन की जो इसको कन्वर्ट कर रही होगी, ठीक है। और मैं बता चुका हूँ जैसे कि ए एन इज इक्वल टू एन बोल दिया, रेंज क्या आ रही है मेरी नेचुरल नंबर, रेंज ऑफ ए एन क्या है मेरी नेचुरल नंबर, उसके पास तो कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, और सीक्वेंस में कोई भी नंबर इन्फिनाइटली मैनी टाइम्स रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। ए एन इज इक्वल टू एन में, तो इसका मतलब ए एन इज इक्वल टू एन हैज़ नो लिमिट पॉइंट, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं अब हम डायरेक्टली, लेट ए एन बी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स एंड ई डिनोट द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ सीक्वेंस ए एन, देन ई कैन बी। तो अभी हमने बताया था कि सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस ए एन क्या होता है क्लोज सेट होता है, तो ये तो ओपन सेट है, तो ए ऑप्शन तो गया, ठीक है। क्यू जो है ये क्या है मेरा ओपन सेट नहीं है, क्यू इज़ नॉट एन ओपन सेट, तो ये भी गया। अब आर और क्लोज इंटरवल 0,1, आर ओपन भी है क्लोज भी है, तो आर क्लोज्ड है और 0, क्लोज इंटरवल 0, ये भी क्लोज्ड है, तो दोनों आंसर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कैसे होगा, आर कोई सीक्वेंस बता सकते हो इसके पूरे लिमिट पॉइंट्स आर के बराबर आ जाए, तो मुझे पता है कि क्यू जो है इस काउंटेबल, क्यू काउंटेबल है, काउंटेबल सेट है, तो मुझे एक फंक्शन मिल जाएगा एफ फ्रॉम एन टू क्यू विच इज़ 1 1 एंड ऑन टू। कोई फंक्शन जो 1 1 है और ऑन टू है और एन उसकी डोमेन है, तो मतलब मुझे एक सीक्वेंस मिल जाएगी, ठीक है, एक सीक्वेंस मिल जाएगी एन टू क्यू है ना, तो एक सीक्वेंस मिल जाएगी मुझे, रेशनल नंबर की एक सीक्वेंस मिल जाएगी। अब इसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो क्या होगा, पूरा का पूरा आर हो जाएगा, क्योंकि क्यू का जो एक्यूमुलेशन पॉइंट है क्लस्टर पॉइंट है वो क्या आता है आर आता है, ठीक है। और 1 1 है तो कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा इन्फिनाइटली मेनी टाइम्स, ठीक है। और 2 है तो इसका लिमिट पॉइंट आर आ जाएगा पूरा का पूरा। अब क्यू अब बोला है क्लोज इंटरवल 0,1, तो मुझे पता है कि क्लोज इंटरवल 0,1 इंटरसेक्शन क्यू ये कैसा सेट है मेरा काउंटेबल सेट है, तो मुझे एक फंक्शन मिल जाएगा मेरा एन से लेके क्लोज इंटरवल 0,1 इंटरसेक्शन क्यू विच इज़ 1 1 एंड ऑन टू। फंक्शन बन रहा जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब मुझे एक सीक्वेंस मिल जाएगी एन से क्लोज इंटरवल 0,1 इंटरसेक्शन क्यू से। अब इसका जो अगर मैं वो निकालूंगा सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ई, तो वो क्या आ जाएगा मेरा पूरा क्लोज इंटरवल 0,1, ठीक है, क्योंकि इसका जो लिमिट पॉइंट आएगा वो क्या आएगा पूरा क्लोज इंटरवल 0,1, ठीक है। नहीं तो ऐसे भी देख सकते हैं क्लोज इंटरवल 0,1 और बीच के क्या है सब रेशनल्स है, 0 भी रेशनल है 1 भी रेशनल्स है, तो कोई भी अल्फ़ा मैंने यहाँ पे लिया तो ये नेबरहुड मैंने बनाया। अब सीक्वेंस ये कि फंक्शन जो है 1 1 और ऑन टू है, तो इधर कितनी टर्म्स रहेगी सीक्वेंस की इन्फिनाइटली मैनी टर्म्स रहेगी, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट पॉइंट हो जाएगा सीक्वेंस का अल्फ़ा, कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, 0 भी 1 पे भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 1 और ऑन टू फंक्शन है ना, मतलब 1 1 ऑन टू का मतलब क्या है कि एक की इमेज एक ही है और ऑन टू है तो पूरी रेंज जो आ रही है सीक्वेंस की पूरी 0,1 इंटरसेक्शन क्यू आ रही है, तो कोई भी अल्फ़ा मैंने ले लिया है 0 1 और इसके बीच में, तो अल्फ़ा माइनस डेल्टा अल्फ़ा प्लस डेल्टा बनाऊंगा, तो यहाँ सीक्वेंस की कितनी टर्म्स रहेगी इन्फिनाइटली मैनी टर्म्स रहेगी, तो हर एक नंबर क्या हो जाएगा लिमिट पॉइंट हो जाएगा सीक्वेंस का, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, मैं थोड़ी, ठीक है, थैंक यू।